चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन गवर्नेंस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा नाइन्थ लेक्चर है। एंड नाइन्थ लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते हमने इन टोटल 8 लेक्चर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। एंड वी होप के इन 8 लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे और ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ रखा है। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून। क्या आपको जो प्रीवियस क्लासेस है उनको कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके? आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप चाहें तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को जो है वो पढ़ सकते हैं। सर मैं ना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लूं क्या? पूरा न्यूज़पेपर कभी भी नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है। एंड जैसे ही कोई भी न्यू पॉइंट आपको मिलता है उसको ले जाकर के अपने नोट्स के अंदर आपको अपडेट कर लेना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा एंड स्ट्रेट अवे आपको यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास में लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी। सो इससे बचने के लिए क्या करना है सर? पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। एंड द मीडियम ऑफ द टीचिंग इज बाइलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, सो प्लीज डोंट इंसिस्ट ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल जॉइनिंग द लेक्चर। एंड जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने इनको कंप्लीट नहीं किया तो फिर जिस रेस में आप दौड़ रहे हो उस रेस में आप, सर कहाँ पे रहेंगे हम इस रेस में? कहीं पे भी नहीं रहोगे आप इस रेस में। यस, अगर आप सब्जेक्ट्स को कंप्लीट नहीं करते हो टाइमली, पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कवर करते हो, जो 6 6 मंथ्स की हमने डेडलाइंस दे रखी है अगर उसमें आप कवर नहीं करते हो तो याद रखना यू आर अ स्लो लर्नर, और स्लो लर्नर का इस एग्जाम में कोई भी स्थान जो है वो नहीं होता है। अगर आप सीरियस हैं अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए एंड इफ यू वांट टू बी अ मेंबर, तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली। या सर हर तरीके का मेंबर है ना? अगर इसके बाद अच्छे से नहीं पढ़ना आपकी खुद की एक चॉइस होती है ना? इसके बाद अच्छे से नहीं पढ़ना आपकी खुद की एक चॉइस होती है। कई सारे लोग ना मेरे को बोलते हैं सर ईएमआई दे दो ना। अरे भाई ईएमआई क्या होता है? ईएमआई इज मंथली प्लान, ये लो मंथली मेंबरशिप ले लो, हो गया ईएमआई। यस, सिंपल। तो मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, ईयरली होता है। सर बेस्ट प्लान कौन सा होता है? बेस्ट प्लान आपके पास होता है ईयरली। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, प्लस इसमें क्या होता है, जैसे आज अगर आप ईयरली मेंबरशिप लेते हो तो आज तक हमने जितना भी पढ़ा जीएस पेपर 1 से लेके 4 तक, से लेके आज से 1 साल तक हम जितना भी पढ़ेंगे उस पूरे का एक्सेस जो है आपको इतने टाइम के लिए मिल जाता है। गुड वन सर, गुड वन। चलिए विद दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ग्रुप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर ग्रुप्स। यहां से ना आपके पास यहाँ पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, और यहां से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपके मेंस में तो भर भर के क्वेश्चंस जो है आपके पास यहाँ पे से पूछे जाते हैं कि सर ये प्रेशर ग्रुप क्या होता है। एंड प्रेशर ग्रुप इज समथिंग जो कि बहुत सारी जगहों के ऊपर ना हम हमारे आंसर के अंदर ना मेंशन कर सकते हैं। करेक्ट, प्रेशर ग्रुप्स को हम बहुत सारी जगहों पे हमारे आंसर के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं। जस्ट ये खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं कि सर प्रेशर ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, बट अगर आप ओवरऑल देखते हो तो बहुत सारी जगहों के ऊपर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लिखने के लिए भी आपके पास यहाँ पे प्रेशर ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा काम आपके पास यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग जो है वो लेक्चर को ज्यादा खींचेंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद हमको बहुत सारे 1 to 1s वगैरह भी करना है। तो फटाफट से हम लोग स्लाइड्स के थ्रू ही जो है उस टॉपिक को खत्म करेंगे, ऑलमोस्ट है ना 40 to 45 मिनट्स में, या उससे भी पहले ही हम इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश जो है वो कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सर ये प्रेशर ग्रुप जो है आपके पास यहाँ पे होता क्या है। तो देखो, आप लोगों ने ना बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में सुना होगा कि सर एनजीओज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली प्रेशर ग्रुप भी है क्या? आप सिंपल ये चीज समझो कि एक तो होता है कि सरकार के अंदर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं और हम लोग काम करते हैं, ठीक है? सरकार के अंदर अगर हम बैठ करके काम करने वाले हुए तो आप कौन हुए? पॉलिसी मेकर्स। गवर्नमेंट यही तो हुई, गवर्नमेंट क्या हुई? पॉलिसी मेकर्स। बट पॉलिसी मेकर्स अगर क्या खुद के ही, अगर आप पॉलिसी मेकर नहीं बने या अगर आप सरकार के अंदर नहीं हो, तो क्या आप फिर देश के लिए काम नहीं करना चाहोगे? से करना तो फिर भी चाहोगे ना, सरकार नहीं बने तो क्या हुआ, फिर भी आप काम तो करना चाहोगे ही सरकार के अकॉर्डिंगली। यस, या सरकार के तक अपनी बात को जो है वो पहुंचाना तो चाहोगे ही। तो वहां पर ना आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे काम आते हैं, जिसमें से एक आपके पास यहाँ पे होता है प्रेशर ग्रुप। ये क्या करता है? ये प्रेशर ग्रुप जो है वो अलग अलग तरीके के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। जैसे कोई एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाला होगा, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाला होगा, कोई हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला होगा। जैसे एनजीओज के अलग अलग टाइप्स नहीं होते कि सर कौन सा वाला कौन से सेक्टर में काम करता है, सेम चीज आपके पास प्रेशर ग्रुप्स में भी होती है। वो भी क्या करती है? जनता से जानती है कि भाई क्या चीज करनी है, और उस चीज का प्रेशर बनाना गवर्नमेंट के ऊपर कि ऐसा काम करके दो, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। करेक्ट, कि भाई जैसे आप लोगों से सबने आपस में एक ग्रुप बना लिया आप लोगों ने, और ग्रुप बना करके कि सर हम सबको तो क्या करना है, इंडियन पॉलिटी पढ़नी है।
एंड आप फिर जो है मेरे ऊपर प्रेशर बनाते हो कि सर हमको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है। यस, तो एक तरफ तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट वाले हो जाते हैं, जो हम एक डिसीजन लेते हैं कि भाई हम चलो लेट से आपके लिए इकोनॉमी का सब्जेक्ट लेकर के आएंगे। बट आप इधर से ग्रुप बना करके कहते हो नहीं सर हमको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, आप हमारे लिए काम करिए, हम सबको इंडियन पॉलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर हम यहाँ पे बैठ करके सोचेंगे कि यार अच्छा आप लोग तो ये चाह रहे हो, तो हमको ये जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने वाला काम होता है वो कौन करता है? प्रेशर ग्रुप। सिमिलरली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कौन करेगा? प्रेशर ग्रुप्स। करेक्ट। तो जैसे अलग अलग जितने भी आप ग्रुप्स पढ़ते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, एनजीओज हो गया, और भी कई सारे ग्रुप, उसी तरीके का एक और ग्रुप ही आपके पास होता है, प्रेशर ग्रुप। तो क्या ये गवर्नेंस में हेल्प करेगा? ऑब्वियसली गवर्नेंस में हेल्प करेगा। कैसे? जनता की जो जो डिमांड्स है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, एक, और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ऑब्वियसली उसकी अवेयरनेस फैलाने में भी क्या काम करेगा? ये आपके पास हर तरीके से काम करेगा। सो अगेन जो एक टू वे कम्युनिकेशन चाहिए होता है इन बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। यस, उन दोनों के बीच में वो टू वे कम्युनिकेशन का काम कौन करता है? ये प्रेशर ग्रुप्स जो आपके पास होते हैं वो काम करते हैं। ठीक है। तो ये चीज होती है आपके पास। सो समझ लेते हैं ये क्या चीज होती है आपके पास यहाँ पे। सो अगर मैं बाय डेफिनेशन डायरेक्टली अगर देखूं, सो प्रेशर ग्रुप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप दैट डज नॉट पुट अपॉन अप कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, कि ये इलेक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट दे सीक टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के ऊपर अपना जरूर प्रेशर बनाएंगे, इन्फ्लुएंस डालेंगे अपना। किस किस में? पॉलिसी मेकिंग में, और कोई लेजिस्लेशन करना है उन सभी के अंदर। तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। कि सर ये एक्टिवली गवर्नमेंट के अंदर तो नहीं है, बट ये बाहर से बैठ करके क्या करते हैं? प्रेशर बिल्डअप करते हैं। बाहर से बैठ करके प्रेशर बिल्डअप करते हैं। सर फॉर एन एग्जाम्पल कोई बताओ ना। बेटा तुमने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा ना कि दिल्ली की सड़कें थी, हाँ बाहर से आकर के बहुत सारे लोग सड़कों के ऊपर बैठ गए थे। हाँ सर के फलाना फलाना जो तुम टैक्स लेकर के आए हो, सरकार को बोला कि टैक्स वापस ले लो। सर सरकार ने को ये रोड जाम करके ना बहुत सारा प्रेशर बनाया गया था। यस, बहुत सारा प्रेशर आपके पास यहाँ पे बनाया गया था। तो क्या सर वो प्रेशर ग्रुप था? देखो प्रेशर ग्रुप तो नहीं था, बट आपको पता चला ना, एक इस तरीके का आंदोलन क्रिएट करना, एक इस तरीके की बात क्रिएट करनी, एक इस तरीके की हवा क्रिएट करनी, ठीक है, और फिर अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को सबसे पहले सरकार तक पहुंचाना, और फिर उस बात को मनवाना, ऐसे ग्रुप्स का बोला जाता है कि वो आपके पास यहाँ पे होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। जैसे आपने स्टूडेंट्स के केस के अंदर सुना होगा, एबीवीपी का नाम आपने सुना होगा ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये आपके पास क्या होता है? ये भी इस तरीके को आप देखते हो तो एक तरीके का प्रेशर ग्रुप जो है वो आपके पास यहाँ पे होता है। करेक्ट। क्या होता है? ये भी आपके पास एक तरीके का प्रेशर ग्रुप जब होता है, तो ये सिंपली क्या करते हैं? ये सरकार को बाहर से हमेशा इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। क्लियर? ऐसे ग्रुप को हम लोग प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, जो क्या कर रहा है? आउट ऑफ द गवर्नमेंट होकर के गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। सिंपल, क्लियर, समझ आया? यस। तो आप लोगों ने अभी तक अपनी सबकी लाइफ में किसको देखा होगा? एबीवीपी को देखा होगा ना आज तक, है ना? आपके कॉलेजेस वगैरह में आते रहते होंगे, ये कभी इलेक्शन हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। वो जो एबीवीपी आपके पास यहाँ पे है वो क्या होता है? वो आपके पास होता है प्रेशर ग्रुप। यस, आप में से कई सारे लोगों ने लॉ पढ़ रहे हैं, है ना? आप में से कई सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हो? लॉ पढ़ रहे हो। तो लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ के अंदर आपने ये देखा होगा ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी क्या होता है? ये भी आपके पास एक तरीके का प्रेशर ग्रुप होता है। यस, ये भी आपके पास एक तरीके का प्रेशर ग्रुप जो है आपके पास होता है। तो इनको हम लोग इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, और इनको हम लोग वेस्टेड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। सो आई होप प्रेशर ग्रुप को लेकर के इतनी सारी बातें समझ में आई। कि सर सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पहली बात, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड बात, आउटसाइडर्स हैं, एंड दे टेंड टू क्रिएट इन्फ्लुएंस ओवर द गवर्नमेंट। क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की आपके पास यहां पे कोशिश कर रहे हैं। डन। यस, नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट दे ट्राई टू क्रिएट इन्फ्लुएंस ऑन द गवर्नमेंट। किस किस चीज में? लेजिस्लेशन में और पॉलिसी मेकिंग में। ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। यस, एग्जाम्पल एबीवीपी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनका एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, इनका एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। करेक्ट। जैसा, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास यहाँ पे होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो सिंपल है सर, वो लोकल भी हो सकता है, वो रीजनल भी हो सकता है, वो नेशनल भी हो सकता है, और अगर आप देखो तो इंटरनेशनल भी हो सकता है।
यस। अब ये इंटरनेशनल वाले कौन से होंगे? जो हमेशा क्लाइमेट चेंज वगैरह को लेकर के बात करेंगे, एनवायरमेंट को लेकर के बात करेंगे, एनिमल्स को लेकर के बात करेंगे, बर्ड्स को लेकर के बात करेंगे, ठीक है, ह्यूमैनिटी को लेकर के आपके पास बात करेंगे। ऐसे वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इंटरनेशनल आपके पास यहाँ पे होता है। जो रीजनल प्रॉब्लम्स वगैरह है, लोकल प्रॉब्लम्स वगैरह को लेकर के बात करें, वो रीजनल और लोकल हो जाएंगे। और नेशनल लेवल के ऊपर आप देखते हो तो नेशनल ग्रुप्स भी जो है आपको यहाँ पे मिलते हैं। करेक्ट। सो दे कैन बी लोकल, दे कैन बी रीजनल, दे कैन बी नेशनल, और दे कैन बी इंटरनेशनल ऑल्सो। ये सब क्या करते हैं? ये सब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग को अफेक्ट करने का काम करते हैं। कि हमको क्या करना है? हमको जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग को जो है वो अफेक्ट करना है। सर क्या किसी तरह का कोई कोई प्रॉफिटरी ओरिएंटेशन होता है इनका? नहीं, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेशन होते हैं। सर इसमें सेलेक्ट होने के लिए क्या कोई एग्जाम एग्जाम देना पड़ता है क्या? नहीं, कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता। वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। कैसी वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके पास यहाँ पे होती हैं। और इनको करना क्या है? सर गवर्नमेंट जो भी डिसीजन वगैरह ले रही है उस सब के अंदर हमको हमारा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है। कि हमारी बात मानी जाए। हमको जो चाहिए वही जो है हमको मांगता है। यस सर। तो एक इन्फ्लुएंस जो है आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है, उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रुप्स। क्लियर? तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के जो आपके पास यहाँ पे एक कॉमन पूल बना करके उन सबका कॉमन एक व्यू पॉइंट सरकार के सामने रखना, ये आप प्रेशर ग्रुप्स का जो है आपके पास यहाँ पे मेनली काम होता है। क्लियर यहां तक? यस। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछे हैं तो क्या हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर? लोकल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है, रीजनल हो सकता है। यस। ये सारे हो सकते हैं। और क्या क्या चीजें हैं सर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने की क्या काम करते हैं ये? प्रॉफिट है कि नहीं है? नहीं सर, नॉन प्रॉफिट है। कोई एग्जाम देना पड़ता है क्या? नहीं सर, वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। करेक्ट। याद कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गई? जल्दी लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। यही क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, प्रॉब्लम्स क्या है वो आ जाएगी, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है वो आ जाएंगे एग्जाम में, बस। और कुछ भी नहीं। और इनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना है, दैट्स इट, बन गया क्वेश्चन, आ गए मार्क्स। एक्चुअली ये टॉपिक है मेंस को टच करने के लिए बहुत जरूरी है। यस, लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, प्रिंस, गुड वन। बाकी के पॉइंट्स भी लिखो जल्दी से, बाकी के पॉइंट्स भी लिखिए जल्दी से, बाकी के पॉइंट्स भी लिखिए। नॉन प्रॉफिट, शुभांग्या त्रिपाठी, गुड वन। और यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन, पल्लवी, गुड। एटर्नी लेवल, अफेक्ट पॉलिसी मेकिंग, गुड वन, अनामिका। करिश्मा, वॉलेंटियर होता है, नॉन प्रॉफिट होता है, लोकल, नेशनल, रीजनल, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। देखा, याद हो गया। ये पॉइंट्स तो हमको याद ही हो गए, ये पॉइंट्स तो हमको याद ही हो गए, ये पॉइंट्स तो हमको याद ही हो गए। सो अगर हम इनकी प्रॉफिट्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर अपन देखें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कि सो दे यूज मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मीन्स, ठीक है, इनको यूज करते हैं। रिप्रेजेंट चेंजिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि सर जो जनमानस है वो जो कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो सब भी आपके पास यहाँ पे बताता है। इन एडुकेंसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इसको भी ये दिखाते हैं। रिजल्टिंग आउट ऑफ इंक्रीजिंग पेरिंग प्रेशर एंड डिमांड्स ऑफ द रिसोर्सेज, ये भी बताते हैं। एंड दे आर बेस्ड ऑन अ कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर जो है ये आपके पास हमेशा यहाँ पे बन करके जो है वो होते हैं। एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर जो है यहाँ पर आपके पास हमेशा बन करके होता है। तो ये स्टेबल के अंदर ना मैंने बहुत सारे जितने भी प्रेशर ग्रुप्स आपके पास यहाँ पे इंडिया में है, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है मैंने यहाँ पर आपके पास लिख दिए हैं। तो क्या सर मेरे को सारे याद रखना है? नहीं, आपको सारे याद नहीं रखना है, बट इनमें से जितने हो सके ना वो याद कर लो, ताकि आप एग्जाम्पल में लिख सको। जैसे जैसे कि सर आपको ये तो याद है ना, ये तो याद हो ही गया होगा आपको उसके सर, एजुकेशन के सेक्टर में, स्टूडेंट के सेक्टर में आपके पास एबीवीपी है, एआईएसएफ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये आपके पास यहाँ पे बने हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि प्रोफेशनल एक ग्रुप आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। इसी तरीके से मेडिकल के फील्ड में देखते हो तो आपको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलता है। यस। वीएचपी का नाम आप सबने सुना होगा सर। रिलीजियस ग्रुप के अंदर आप देखते हो तो विश्व हिंदू परिषद जो है आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। यस। एंड अगर मुस्लिम्स में देखें तो जमाते इस्लामी आपके पास यहाँ पे जो है वो बने हुआ है। ये भी क्या है? ये सारे आपके पास एक तरीके का प्रेशर ग्रुप जो है वो आपके पास होता है। अगर मैं बिजनेस साइकिल में अगर आपके पास यहाँ पे देखूं तो एफआईसीसीआई आपके पास बना हुआ है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यस। ये भी क्या है? एक तरीके का प्रेशर ग्रुप जो है आपके पास होता है। आप देखते हो लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर तमिल संघ है आपके पास है, आंध्र महासभा जो है आपके पास यहाँ पे है। ये सब भी क्या है? प्रेशर ग्रुप्स हैं आपके पास यहाँ पे। ये सब के सब आपके पास यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स जो है वो होते हैं। तो 5 से 6 के नाम याद कर लेना, ताकि जब कभी भी आपके पास प्रेशर ग्रुप का नाम आए तो उसके एग्जाम्पल के अंदर जो है आप इजीली यहाँ पे लिख सको कि सर क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे हैं। करेक्ट। अदरवाइज पता चला सर बीजेपी लिख दिया, कांग्रेस लिख दिया, वो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप नहीं है। सर ये सब आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है
कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस होता है। क्या क्या डिफरेंस हो सकता है बताओ, सोच के, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस के ऊपर सोच करके बताओ कि एक पॉलिटिकल पार्टी और एक प्रेशर ग्रुप के अंदर क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। पहली चीज, प्रेशर ग्रुप जो है वो किसके ऊपर प्रेशर बना रहा है? जो गवर्नमेंट में बैठा है। पॉलिटिकल पार्टी तो गवर्नमेंट में बैठी हुई होती है। यस। सो पॉलिटिकल पार्टीज तो क्या होती है, दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बट प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, वो गवर्नेंस का पार्ट होता है, गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो गवर्नेंस का पार्ट है। यस। तो क्या प्रेशर ग्रुप पॉलिसी मेकिंग करते हैं क्या? नहीं ना, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसी मेकिंग करती हैं, बट प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, वो सिर्फ इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। करेक्ट, आप मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस जोर डाल सकते हो कि सर मेरे को पॉलिटी पढ़ाओ, बट आफ्टर ऑल आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट लेना है या नहीं लेना है, ये डिसीजन तो हमारा होगा। करेक्ट, सो यू कैन क्रिएट अ प्रेशर, बट डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में आ रही है, मैनेजमेंट के हाथ में। करेक्ट, सेम चीज कि सर डिसीजन मेकिंग हमेशा किसके अंदर होगी, पॉलिसी मेकिंग हमेशा कौन करेगा, पार्टीज जो कि गवर्नमेंट में है। करेक्ट, बट प्रेशर ग्रुप है क्या है, वो इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है आपके पास यहाँ पे। समझ आया डिफरेंसेस, क्या क्या आपके पास यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि सर पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप के अंदर आपको क्या क्या डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलता है। यस। करेक्ट। क्या ओपोजिशन पार्टी एक तरीके का प्रेशर ग्रुप है क्या? क्या ओपोजिशन पार्टी प्रेशर ग्रुप होता है? से अगेन, ओपोजिशन पार्टी जो है वो क्या है, वो है तो गवर्नमेंट का पार्ट। अगर मैं ओवरऑल इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो बीजेपी मेजॉरिटी में है, कांग्रेस माइनॉरिटी में, बट है तो गवर्नमेंट का पार्ट ना। करेक्ट, जब लोकसभा के अंदर वोटिंग होती है तो चाहे ओपोजिशन हो चाहे पार्टी के मेंबर हो, वोटिंग तो सभी करते हैं, सो दे आर पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकर्स। प्रेशर ग्रुप कौन होते हैं, जो आउटसाइड द गवर्नमेंट आकर के काम करते हैं। अंडरस्टूड, डिफरेंसेस समझ आ रहे नहीं आ रहे? यस, डिफरेंसेस समझ आ रहे नहीं आ रहे? यस। करेक्ट। अगर मान लो सरकार आपके पास यहाँ पे, मान लो कोई काम है जनता का सही से नहीं हो रहा है, हुज अकाउंटेबिलिटी इट इज, पार्टी की अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रेशर ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी होती है? से अगर कोई काम होना है, ठीक है, तो वो काम होने में अकाउंटेबिलिटी किसकी आती है, पार्टी की आती है या इसकी, प्रेशर ग्रुप की आती है? पार्टी की। सो हु इज होल्डिंग अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस? पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड अकाउंटेबिलिटी, बट क्या प्रेशर ग्रुप की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है? नहीं, प्रेशर ग्रुप की कोई भी अकाउंटेबिलिटी आपके पास यहाँ पे नहीं आती है। करेक्ट, समझ आ गया? गुड वन। कितने सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो आप पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप में, ये सब कुछ आपके एग्जाम में, मेन एग्जाम में पूछा यही जाता है, पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप में क्या डिफरेंसेस हैं। लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में कितने डिफरेंसेस बता सकते हो जितने मैंने समझाया उसमें से। एक पॉलिटिकल पार्टी और एक प्रेशर ग्रुप में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, लिखिए जल्दी से, टाइप डाउन टाइप डाउन टाइप डाउन फास्ट, टाइप डाउन। सही। और अगर मैं देखता हूं स्कोप का, एक प्रेशर ग्रुप जो होता है, ये भी डिफरेंस है ना लिखना, अगर हम स्कोप को देखें, एक प्रेशर ग्रुप जो होता है ना वो एक एजेंडा ओरिएंटेड होता है हमेशा, बट पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो क्या कभी कोई एजेंडा ओरिएंटेड हो सकती है? से कैन बीजेपी, कैन कांग्रेस बी अ एजेंडा ओरिएंटेड? नहीं ना, उनको तो पूरे देश के लिए सब कुछ ही काम करना है, पॉलिटी भी करना है, गवर्नेंस भी करना है, इकोनॉमी भी उन्हीं को देखना है, ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ उन्हीं को देखना है। यस, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं, सॉरी, मतलब ऑल द पॉलिसी मेकिंग वर्क्स नीड्स टू बी डन बाय देम ओनली। बट प्रेशर ग्रुप ये एजेंडा ओरिएंटेड हो सकता है। करेक्ट, तो अगर स्कोप ऑफ नेचर में देखें तो पॉलिटिकल पार्टी कैसी होती है, बहुत ब्रॉड होता है उनका स्कोप ऑफ नेचर, उनको सब कुछ देखना है। करेक्ट, अगर मान लो बीजेपी आज गवर्नमेंट होकर के से गवर्नमेंट बनाई है, तो बीजेपी क्या ऐसे बोल सकती है क्या कि मैं तो सिर्फ एनवायरमेंट रिलेटेड काम करूंगी बाकी नहीं करूंगी? नहीं ना भाई, उनको तो सब कुछ देखना है, सड़क भी उनको देखनी है, कपड़ा भी उनको देखना है, मकान भी उनको देखना है, रोटी भी उनको देखना है, सब कुछ आपको देखना है, एजुकेशन है वो भी सब कुछ गवर्नमेंट को देखना है। बट प्रेशर ग्रुप नहीं, इट दैट कैन बी एजेंडा ओरिएंटेड, तो उनका स्कोप कैसा होता है, इट कैन बी नैरो।
यस, उनका स्कोप, उनका एजेंडा कैसा होता है, वो नैरो हो सकता है। अगर डिफरेंसेस समझ में, कितने सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं हम। यस, अगर एग्जाम में मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेशर ग्रुप में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते? अभी भी अगर कोई नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए पूरा आंसर लिख के रखा हुआ है। ये यहाँ पे आपके लिए पूरा का पूरा आंसर जो है वो लिखा हुआ है कि प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला मेन एम, प्रेशर ग्रुप का एम क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? ये तो बनाती है भाई, टू गेन पॉलिटिकल पावर। इनको तो पावर लेना है आपके पास यहाँ पे। नेचर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पे। और इनका इनका सर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। मेथड ऑफ फंक्शनिंग कैसे होती है? सर लॉबिंग करते हैं, ये प्रोटेस्ट करते हैं, पेटिशंस डालेंगे, मीडिया कैंपेन्स वगैरह चलाएंगे, और ये सब ये लोग करते हैं, इलेक्शंस करते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाते हैं ताकि पावर ले सके अपने हाथ में। मेंबरशिप अगर यहाँ पे देखें तो ये लिमिटेड टू स्कोप ऑफ इंटरेस्ट है ना, या तो किसान होंगे या वर्कर्स होंगे या बिजनेस ग्रुप्स होंगे। और यहाँ पे मेंबरशिप में कोई नहीं होता, कोई भी जाकर के जो है पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर्स जो है आप यहाँ पे ओपन टू ऑल सिटीजन्स होता है। स्कोप अगर मैं यहाँ पे देखूं तो फोकस ऑन पर्टिकुलर इश्यूज, इनका एजेंडा बहुत नॉर्मल एक नैरो एज होता है। जबकि इनका एजेंडा कैसा होता है? ब्रॉड, सब कुछ ही करना है इनको। अकाउंटेबिलिटी, सर इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और ये अकाउंटेबल होते हैं आपके पास यहाँ पे। एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो FICCI आपके पास हो गया, भारतीय किसान यूनियन हो गया आपके पास यहाँ पे, और पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, और आप। यस सर, ये सारी की सारी आपके पास यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो वो होती हैं। लिख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर? नहीं लिख सकते हैं? यस। अब तो कंप्लीट आंसर मैंने लिखवा दिया आपका। डन। चलिए, गुड वन गुड वन गुड वन। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जब इतना सब कुछ आपने बना दिया, NGO बना दिया, गवर्नमेंट भी बना दिया आपने, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं, तो प्रेशर ग्रुप की जरूरत क्या पड़ी? यस, क्या काम है? तो वही वाला काम है, सिंपल, कि सर आप कहीं ना कहीं पे कैसे भी जा सकते हो, कभी बस से भी जा सकते हो, घोड़े गाड़ी से भी जा सकते हो, ट्रक से भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो। ठीक है, अलग अलग मीडियम है काम करने के। करेक्ट, अलग अलग मीडियम है काम करने पे। कहीं पे NGO काम करता है, NGO का काम करने का तरीका अलग है। वो फंड लेगा, खुद से काम करेगा। यस, प्रेशर ग्रुप का क्या काम है? खुद से काम करना है क्या? नहीं, प्रेशर ग्रुप का काम है सरकार से काम करवाना। करेक्ट, सरकार से काम कराना। तो अलग अलग एजेंडा ड्रिवन और अलग अलग काम करने के तरीके से आपके पास अलग अलग ग्रुप्स जो है आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। सो अगर हम यहाँ पे लोग यहाँ पे देखें कि सर फंक्शन क्या है प्रेशर ग्रुप का, क्या क्या करेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हो कि सर रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे जो है वो मिलता है। लोग जो आम इंसान है वो, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी को देखूं तो वो तो सिर्फ वोट डालता है, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी चुन करके आगे चली जाती है, और वो अब पता नहीं वापस सर इसको कभी सुनने के लिए आए भी या ना आए। या फिर वो क्या करते हैं वो लोग, उसके बाद में सिर्फ वो कहते हैं ना अगले साल जब वापस वोट की जरूरत होगी तब आएंगे। तो जब वो अगले साल तक जब आपकी बात नहीं सुनता है तो आप प्रेशर ग्रुप के थ्रू, है ना, एक ग्रुप बना करके आप उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकते हो कि भाई हमारी ये जरूरतें हैं, इसके ऊपर जो है आप काम करो। कौन काम करेगा? आप काम करो, सरकार काम करेगी। तो सरकार के ऊपर ऐसे प्रेशर बनाने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए। करेक्ट भाई, एक तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर हमारा जो जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? कि हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, बट उस रिप्रेजेंटेटिव को वापस ये याद दिलाना कि भाई तुम्हारा ये सारा काम है, करो। ये कौन करेगा? प्रेशर ग्रुप करेगा। अब क्या प्रेशर ग्रुप में भी सारे हम जाके के करेंगे क्या? नहीं ना, वो प्रेशर ग्रुप भी हम ही को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अंडरस्टूड, समझ आई ये बात? यस। तो ये आपके पास यहाँ पे प्रेशर ग्रुप इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन का काम जो है आपके पास यहाँ पे करता है। दूसरी चीज देखते हो तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कैसा? इनडायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यहाँ पे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। गवर्नमेंट की लॉबिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर MPs के साथ कांटेक्ट बना करके रखना है, मिनिस्टर्स के साथ कांटेक्ट वगैरह, है ना। एक आम इंसान तो जो है वो आपके पास यहाँ पे कितना ही कांटेक्ट बना करके रखेगा, तो इनके थ्रू आपके पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है वो बन सकते हैं। फिर लोगों को एजुकेट करना, ये भी आपके पास यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना वगैरह का काम इनके पास यहाँ पे होता है। पब्लिक को मोबिलाइज करना, ये भी प्रेशर ग्रुप्स का आपके पास यहाँ पे काम होता है। एंड ऑब्वियसली पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, उसके इंप्लीमेंटेशन में अपना एक इम्पैक्ट डालना, ये क्या है? ये भी आपके पास प्रेशर ग्रुप का जो है वो काम है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फंक्शंस, है ना, प्रेशर ग्रुप के फंक्शंस क्या होते हैं, या प्रेशर ग्रुप की यूटिलिटी क्या है, या क्यों आज प्रेशर ग्रुप आपको जो है वो इंडिया में चाहिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिख देने हैं और अपने आंसर को जो है वो जस्टिफाई कर देना है।
क्लियर यहाँ तक? क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे सर? लिमिटेशन, रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, लॉबिंग गवर्नमेंट है, एजुकेट करना है पब्लिक को, मोबिलाइज कर सकते हैं पब्लिक को, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। सो इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए प्रेशर ग्रुप्स जो है हमको यहाँ पे चाहिए। करेक्ट, नीड फॉर प्रेशर ग्रुप्स बोल दो, फंक्शंस फॉर प्रेशर ग्रुप बोल दो, व्हाई प्रेशर ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट इन इंडिया, हाउ प्रेशर ग्रुप्स हेल्प इन गवर्नेंस, है ना, बेटर गवर्नेंस को और बेटर करने में कैसे हेल्प करते हैं। इस सारे कोई भी क्वेश्चन पूछो, इन सबका आंसर यही वाली स्लाइड है। अंडरस्टूड? यस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि प्रेशर ग्रुप जो है वो कैसे अश्योर करते हैं कि इंडिया में गुड गवर्नेंस होगी, या गवर्नेंस के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, इफेक्टिव गवर्नेंस के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, यही सारे पॉइंट्स है जो आपके आंसर में आएंगे। अंडरस्टूड? यस। चलिए, गुड वन। फंक्शंस देख लिए। नेक्स्ट आपके पास हमेशा क्वेश्चन आता है लिमिटेशंस का, कि सर इनकी लिमिटेशंस जो है वो क्या क्या है। पहली चीज देखोगे तो नेचर जो इसका होता है वो एक इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है। करेक्ट, इसका नेचर कि सर ये अगर मान लो एक एजेंडा ड्रिवन है, अगर मान लो एक पर्टिकुलर एजेंडा ड्रिवन प्रेशर ग्रुप आपके पास यहाँ पे बनाया गया, और इसको दिखता है कि यार एक और काम है वो भी जो है वो कराया जा सकता है, बट वो क्या कहेगा, नहीं ये मेरे एजेंडा में नहीं आता। करेक्ट, ये मेरे एजेंडा में नहीं आता। तो ऐसे करके आपके पास यहाँ पे क्या है, नेचर जो होता है इसका वो भी एक बहुत बड़ी कई बार लिमिटेशन जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। दूसरी चीज कास्ट है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, ये भी आपके पास यहाँ पे एक तरीके की लिमिटेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। शॉर्ट लाइफ स्पैन है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ते लड़ते लोग कितने दिनों तक आपके पास यहाँ पे लड़ते जाएंगे। ठीक है, तो बड़े ही शॉर्ट स्पैन के वाले आपके पास यहाँ पे होते हैं, कोका कोला टाइप होते हैं, फट से थोड़ी देर में एकदम से उफान आएगा, उसके बाद जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं ये लोग। तो शॉर्टर लाइफ स्पैन आपके पास यहाँ पे होती है। एंड मशरूम ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंट राइज भी देखने को मिलेगा, फ्रीक्वेंट फॉल भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर मतलब एक टाइम था जब आप सड़कों पे जाते थे ना, तो दिल्ली की सड़कों पे आपको एकदम किसान 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 देखने को मिल जाते थे, ओ हो सर सब लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही टैक्स की इनकी बात वो मान ली गई, उसके बाद कोई दिख ही नहीं रहा सर वापस, ये सर। तो अपनी आए, चुपचाप आए, अपनी बात मनवाई और गए, उसके बाद ना तो आने से पहले दिखते हैं ना आने के बाद जो है वो दिखते हैं अपने। करेक्ट, तो मशरूम ग्रोथ जो है आपके पास यहाँ पे इनकी होती है। प्लस आप देखते हो तो पॉलिटिसाइजेशन, इनका भी पॉलिटिसाइजेशन आपके पास यहाँ पे हो जाता है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इनका यूज किया दिया जाता है, कई बार हमको लगता है कि सर ये ना अच्छा काम कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता होता है कि लोगों को ही गोलू बनाया जा रहा होता है इसमें। करेक्ट, लोगों को ही भोला भाला बनाया जा रहा है आपके पास यहाँ पे इसमें। तो ये चीज आपके पास होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपनी लिमिटेशंस के अंदर जो है वो लिख देते हो। सिविक कॉन्शियसनेस आपके पास यहाँ पे नहीं है। सो लैक ऑफ सिविक कॉन्शियसनेस मतलब आज देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर ग्रुप ये होता है। आज से पहले कितने लोगों को आपको पता था कि प्रेशर ग्रुप नाम की भी चीज होती है। करेक्ट। अब जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको ही नहीं पता कि सर प्रेशर ग्रुप नाम की भी कोई चीज होती है, तब एक आम आदमी को तो क्या ही पता होता होगा। से यस। तो कॉन्शियसनेस ही जो है आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी आपके पास यहाँ पे इनकी लिमिटेशंस जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी कंसर्न्स रिलेटेड टू प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया। कि प्रेशर ग्रुप को लेकर के आपके पास कंसर्न्स है वो क्या क्या है। तो देखो, वैसे तो देखा जाए तो जो लिमिटेशंस है वही मेरी कंसर्न्स है। यस, कुछ अलग से तैयार करने की जरूरत है क्या? जो लिमिटेशंस हैं वही मेरी कंसर्न्स हैं। आज अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आपके कंसर्न, आपके लिमिटेशंस क्या क्या है, कि सर मैं तो 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, वही मेरा कंसर्न भी तो हुआ। यस, तो जो लिमिटेशंस है वही आपके क्या हुआ है, वही आपके इसके कंसर्न्स भी जो है वो हो जाते हैं। बट ठीक है सर, फिर भी हमने इसका आंसर जो है यहाँ पे बना करके रखा है। सर नैरो, एक्चुअली देखो आंसर तो क्या है वही है, बट मैंने आपके लिए यहाँ पे इतने सारे इसलिए लिख लिए ताकि आपको पॉइंट्स मिल जाएं। क्योंकि यही सारे पॉइंट्स ना मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपसे पूछूं सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिया में क्यों जरूरी है, यही सारे पॉइंट आ जाएंगे। यस। उनकी लिमिटेशंस क्या क्या है, यही सारी आ जाएगी। उनको लेके कंसर्न्स क्या है, यही सारे आ जाएंगे। करेक्ट, तो ये क्या है, ग्रेवी है, तो अलग अलग, ताकि आपको ना वोकैब मिल जाए सब्जेक्ट की, और आप अपने आंसर्स लिख पाओ। क्योंकि ये ऐसे पॉइंट्स है, अगर मैं नहीं पढ़ाता तो आप नहीं पढ़ते। करेक्ट, आपको आता ही नहीं दिमाग में कि अच्छा ये पॉइंट्स भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वजह से एक बार इनको तैयार करो, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपके पास हमेशा पॉइंट्स होंगे। तो ये पॉइंट जरूर हमेशा याद रखना कि सर इनका सेल्फिश इंटरेस्ट भी तो हो सकता है। यस, इनका सेल्फिश इंटरेस्ट भी तो आपके पास यहाँ पे हो सकता है। जैसे मैं देख रहा था आपके पास यहाँ पे हमारे क्या हुआ यहाँ पे, मैंने आज किसी का एक स्टेटस देखा था, तो उसको लेकर के फिर मेरा मन तो किया कि मैं उनको थोड़ा सा जवाब दूं, बट फिर मैंने कहा कि छोड़ो यार, अपने कौन ही पड़े हैं ना डिस्कशन में। तो उन्होंने स्टेटस लगा रहा था, रखा था,
ये कौन सा अभी बिल आ रहा है ना, एंटी कन्वर्जन बिल। तो एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर के जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं ये बिल गलत है, इसको हटाओ, ये गलत है ना। क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे वो, तो उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैंने सोचा कुछ लिखूं मैं इनसू को, फिर मैंने कहा छोड़ो, कौन ही पड़ा इसमें। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि नहीं भैया ये जो है वो वापस लीजिए। यस, कि इस बिल को जो है वापस लो, ये बिल जो है वो गलत है। बट देखो, गवर्नमेंट में सब पढ़े लिखे हैं, हम सारे पढ़े लिखे। ये एजिटेशन करके, ये प्रोटेस्ट करके वो कर क्या रहे, एक्चुअल में कर क्या रहे, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को बचा रहे हैं। वाई? बिकॉज दे वांट टू कन्वर्ट। अगर एंटी कन्वर्जन बिल आ जाएगा तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे फिर? यस, समझ रहे हो ना। अगर एंटी कन्वर्जन बिल आ गया तो वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। रील्स बनाई जा रही है, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, स्टेटस पे लगाया जा रहा है। अरे भाई, पॉलिटिकल पार्टी, एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब, मोदी साहब बैठ करके आपका स्टेटस देख रहे क्या? नहीं देख रहे ना। बट आपका स्टेटस कौन देख रहा है? गोलू मोलू जनता देख रही है, जिसको कुछ नहीं पता, उसको बिल के बारे में नहीं पता, वो स्टेटस देखेगा, स्टेटस देखे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। यस। सो रेदर देन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने के, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। ऐसा भी प्रेशर ग्रुप बन सकता है। यस, कि प्रेशर के नाम के ऊपर, गुड गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के नाम के ऊपर वो खुद का एजेंडा चला रहा है। ये भी क्या है, ये भी आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज या बहुत बड़ी लिमिटेशन जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं, तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जो पावर आपको मिली आप उसका मिसयूज कर रहे हो। यस, इनस्टेबिलिटी, स्टेबल ही नहीं है ये। एंड प्रोपोगेटिंग एक्सट्रीमिज्म, ये भी आपको बहुत सारा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे एक्सट्रीमिज्म को जो है वो प्रोपोगेट करते हैं आपके पास यहाँ पे। पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी आपके पास यहाँ पे किसी की है नहीं, एंड अनडेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको अपने चैलेंजेस के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे लिख देने हैं। क्लियर यहाँ तक? जैसा, फिर प्रेशर ग्रुप वर्सेस पॉलिटिकल पार्टी, ये मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूँ। तो ये सब कुछ हमको प्रेशर ग्रुप को लेकर के जो है आपके पास यहाँ पे पढ़ना होता है। एंड आप देखते हो कि सर यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या? यस, यूपीएससी भर भर के आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पार्ट में तो आपके पास बार बार पूछा जाता है ही है। देखोगे आप तो 2013 में क्वेश्चन था, 17 में था, 19 में था, 21 में था। एंड पीएसआई ऑप्शनल में भी अगर आप देखते हो तो 2024 के अंदर आपके पास यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन था। करेक्ट, तो ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो, प्रेशर ग्रुप आपके पास पूछा जाता है। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज समटाइम्स seen as an informal phase of politics. With regard to the above, assess the structure and functioning of the pressure groups in India. सर आपने अभी भी पढ़ा दिया। यस, वही सब कुछ लिखना है, फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करेगा, वो सब कुछ लिखना होता है। अब देखो, इसमें ना आपको करना क्या है, आंसर में ना, जैसे मैंने आपको क्या है, मैंने आपको थ्योरी पूरी की पूरी बता दी। अब मान लो आपका एग्जाम 2026 में है, तो इस थ्योरी को 2026 से रिलेवेंट एग्जाम्पल से बैक जरूर करना है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने आपको बता दिया एबीवीपी, तो एबीवीपी ने क्या कोई काम किया, थोड़ा बहुत जस्ट एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपना लिख देना है। तो अपने एग्जाम्पल्स जरूर अपने आंसर के अंदर जो है हमेशा लिखना है यहाँ पे। करेक्ट, तभी आपका अच्छा आंसर जो है वो बनेगा आपके पास यहाँ पे। करेक्ट। सो फंक्शनिंग को लेकर के ये क्वेश्चन आपके पास आता है, इसका आंसर लिख सकते हैं हम। 2017 में पूछा गया था, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? यस सर, आपकी स्लाइड में इसका आंसर भी है। डू यू अग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड एज मोर पावरफुल देन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स इन रिसेंट ईयर्स? यस, ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। 2019 के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दीज मेथड्स? क्या मेथड है आजकल सर प्रेशर ग्रुप बनाने के नाम के ऊपर? करेक्ट, आके सड़कों पे बैठ जाते हैं सर, है ना, पूरा सड़क तोड़ देंगे सर, स्ट्राइक करेंगे सर यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी इन मेकिंग इंडिया। है कि नहीं है? हाँ सर, पूरी की पूरी फंक्शनिंग देख लो। ऑब्वियसली इसमें भी लिखना क्या है, फंक्शनिंग लिखनी है आपको इसमें। एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक पॉलिसीज, ये भी कैसे करते हैं, अपना एक प्रेशर ग्रुप बना करके। 2024 में आपके पास क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एसेस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं लगता कि सर ना ऑप्शनल में इजी क्वेश्चन आता है ना? क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा नहीं लगता कि सर ऑप्शनल में इजी क्वेश्चन आता है, जीएस में टफ आता है। करेक्ट, ऑप्शनल में देखो आराम से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, डायरेक्ट ही।
कि क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, ये करना होता है। सो आई होप आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। इनमें से किसी भी चॉइस के दो क्वेश्चंस उठा लेना, जिसका पीएसआर ऑप्शनल है वो तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेगा, और एक इनमें से कोई से भी एक क्वेश्चन ले लेना, और बाकी सब लोगों को भी क्या करना है, किसी भी दो क्वेश्चन के आंसर जो है आपको यहाँ पे जरूर लिख लेना है। सो विद दिस हमारा गवर्नेंस का टॉपिक जो है वो खत्म होता है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को बंद कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हो तो अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना है। चलो गुड वन बोल दिया मैंने।